No, ma'am. No screen. Now, Yes, ma'am. Yeah, we got the screen. queries were there in the group. Actually, last question समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ ग्रुप पे पड़ा हुआ है. ये लास्ट वाला तो यही है. Same. 3215. What it should be? 32. क्या होना? 32 Yes. 321259967871. 2 zeros have to be there before. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 321258 7, 4, and 5, 6. निखिलम नवता Here चरमम दश्ता का प्रयोग करते हुए अभी हम यहाँ पे 9. 0 लगा लेते हैं. ओके. 9 तो फर्स्ट वाले के लिए हो ही गया है और बाकी को सबको 9 में से लेस करना है ना. ठीक है, चलिए. Correct. तो एक बार सुन लीजिए जिसको समझ में नहीं आ रहा है. हमने क्या किया है, 9 में से लेस करना होता है ये सारी टर्म्स को, और ये जो लास्ट वन डिजिट है इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. बस हमें इतना करना होता है. और कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं हम? सेकेंड, यानी दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं, दैट इज निखिलम नवता चरमम दश्तः. तो हमने 9 माइनस 0 किया तो 9 आया, 9 माइनस 3 किया तो 6 आया, 9 माइनस 2 किया तो 7 आया, 9 माइनस 1 किया तो 8 आया, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4 and 1. So the answer must be 3212589678741. 1. Correct. My mistake. 1. Next one. Is it okay now? Yes. Yes, ma'am. तो अब जब हमने क्लास ज्वाइन कर ही ली है तो अभी आपने 2 केसेस देखे हैं. ठीक है, और ये जो 2 केसेस हैं एक बार फिर से देख लेते हैं. तो थर्ड केस भी मैं बता ही देती हूँ. इसमें 3 केसेस बनते हैं. तीनों केसेस में से हमने फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड था. इफ बोथ द टर्म्स आर हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी आपके पास 2 डिजिट है तो इधर आप 99 की मल्टीप्लाई करा रहे होंगे, या 3 डिजिट है तो 999 की आप मल्टीप्लाई कराएंगे. और आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तो आपको बताना होगा कि आप कौन से सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं. और एक चीज और बता दूं कि मैंने कहा था कोशिश करेंगे हिंदी यानी ये संस्कृत वाले सूत्रों को लिखने की, क्योंकि इन्हीं से इनका मीनिंग बनता है. और अदरवाइज अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इनके इंग्लिश वाले मीनिंग भी लिख सकते हैं. यहाँ पे इंग्लिश वाले मीनिंग लिख के भी आप बता सकते हैं. और सूत्र का वैसे बता सकते हैं. नंबर 14 सूत्र इज एक न्यूनेन पूर्वेन, यानी लेस वन द प्रीवियस वन. ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड बेस्ड था इक्वल टर्म्स पे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए. ये हमारा थर्ड केस होना था, ये मैं बता देती हूँ. अब आपको ये हटा देते हैं यहाँ से. अब सेकेंड केस क्या था हमारा कि नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर हमारे पास गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कम होती हैं 9 की टर्म से, तो फिर हमें क्या करना है, उसको हम 0 मेंटेन कर लें, या 0 भी ना माने तो हम उस 9 को, यानी जो फर्स्ट वन 9 था, इसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लें, तो 9 माइनस 0 अपने आप हो जाएगा. तो हमने ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने लिए अभी अभी. जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स 4 थी यहाँ पे और यहाँ पे 5 हो गई थी. ठीक है, अब बताइए यहाँ तक 2 केसेस समझ में आ गए हैं सबको? दो केसेस समझ में आ गए हैं? Yes, ma'am. अब मेथड 3 कह सकते हो या केस 3 कह सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सपोज 432 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 99. अभी तक हमने क्या किया है, या तो 9 को इक्वल रखा है या 9 को ज्यादा रखा है. अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको 99 से मल्टीप्लाई करानी पड़ जाए 432. ठीक है,
तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, ये जो फर्स्ट टर्म है, अब एक सूत्र और पढ़ा था हमने, एकाधिकेन पूर्वेन, कौन सा सूत्र था वो, कोई बता सकता है? फर्स्ट फर्स्ट वन, यस, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब हुआ पहले से एक अधिक। तो ये जो हमारा जो टर्म है फर्स्ट टर्म, इसका जो आता है उसको आपको एक ज्यादा करके लेस कर देना है 432 में से, और बाकी वही करना है। यानी बाकी टर्म जो बचती हैं उन उसमें हमें लगाना है निखिलम नवता चरमम दशता। यानी 3 को तो 9 में से लेस करना है तो 6 आ गया, और 2 को 10 में से लेस करना है तो 8 आ गया। तो कितना आएगा आंसर? 432 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 5 और 68 एज इट इज। एक बार मैं फिर बताऊंगी, एक बार पूरा हो जाए। 432 minus 5, that should be 27. 27. the answer will be 42768. Yes. Is it okay? चेक कर लीजिए एक बार, यही आ रहा है क्या? तो हमने इसमें जो लगाया है वो किस किस सूत्र का एप्लीकेशन है? ये वो दोनों तो लग ही रहे हैं, लेकिन उनमें से एक न्यूनेन पूर्वेन की जगह अब हमें पहले वाली टर्म को एक ज्यादा करके लेस करना है। तो डायरेक्टली एक न्यूनेन ना लगता, एकाधिकेन पूर्वेन कर देना है 4 का। अभी कुछ और टर्म लेंगे हम ऐसी वाली, और बाकी में निखिलम नवता चरमम दशता लगा देना है। ऐसा हम ऐसे भी मान सकते हैं कि दो टर्म को तो हमें निखिलम नवता से करना है, दो टर्म सेम हो गई ना 99। तो दो टर्म में तो हमें निखिलम नवता चरमम दशता लगाना है, और बाकी जो हमारी टर्म आएगी वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6543 is multiplied by 999। तो अभी क्या होगा, जो हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उससे अलग जो हमारे पास टर्म है दैट इज 6 प्लस 1 को लेस कर देना है, और बाकी में निखिलम नवता चरमम दशतः लगा देना है। तो 5 9 में से लेस होगा, इट मीन्स 4. 9 4, 5, 5 और 10 minus 3 7. that is 7. 7 So the first term should be 6543 minus 7, and the last term, last part कह सकते हैं, second part it would be 457. 457. 457. So the answer is 6536 457. that will be the third case if we are having 9 वाली जो टर्म है वो आपकी कम हो, नंबर ऑफ डिजिट से कम हो। एक क्वेश्चन दे दूं आपको? Yes, Ma'am, ma'am. one doubt. If this is like the previous one, any amount of numbers that were left, we added 0 on the left. In this case, if it is only 99 and there is a 4 digit on the right, how does that happen then? ओके, तब हमें सेम नंबर ऑफ टर्म्स बनाना होगा 99 की इक्वल यहाँ पर, और बाकी टर्म में से हमें वही करना होगा जो हम अभी कर रहे हैं। फॉर Okay. एग्जाम्पल जरा चेक करिएगा, सपोज मुझे भी चेक करना होगा ये एक्चुअली जो आप पूछ रहे हैं, मीन्स इट वुड बी, ऐसा होना चाहिए। आप जरा चेक करिए, 6543 minus 65 plus 1 and it should be 5 and 7। क्या ये आंसर सही आएगा? आप मुझे बताएंगे जरा। ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी अभी चेक कर लेते हैं। बताइए कितना आ रहा है।
647 757 7 757 जरा आप that चेक is the करिए, answer. आप चेक करके बताइए क्या ये आंसर सही है बाय नॉर्मल कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन से। As per calculator it is 647 757. मींस इट इज राइट। Yes, correct for me. ओके, तो ऐसे कर सकते हैं हम। अभी आप में से Yes, पहले ma'am. भी किसी ने पूछा था, वो भी हम चेक कर लेते हैं। Correct. सपोज 54 इज मल्टीप्लाइड बाय 999 की जगह 4 टाइम्स 9 कर दिया जाए। That is coming correct anyway. So it can It be is correct, written as ma'am. I have 0. checked. It is correct. Correct. You have checked. Correct one, ma'am. Yes, ma'am. Yes, It ma'am. is correct. Okay. So 2 9s must be constant there. 2 nines. 2 nines Yes. is 53, 99, 46. 9 46. Yes, 46. that should be the answer. अब आप देखो खुद ही आप ओरली करते चले जाएंगे। ये हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कहीं कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो ऐसे जितने भी केसेस बनते हैं, आप इस सारे टाइप के केसेस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अराउंड 2 सूत्रास। मींस हमने कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया है? एक न्यूनेन पूर्वेन मेन है और पूर्वेन। निखिलम नप्तः चरमम दशतः। इनको आप बोल बोल के चरमम। देखेंगे, इनके मीनिंग, उससे आपको और क्लियर होगा। लास्ट टाइम तो एक एक्सरसाइज कराई थी मैंने इसमें कि तब से ना शुरू के मतलब 4 सूत्र याद करें, और जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो आप वो 4 या 5 जितने भी आप याद कर सकते हैं, आप सारे याद कर सकते हैं, सारे कर लें, आप वो मुझे सुनाएं ओरली, मतलब बिना देखे। और अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी है तो पहले देख के सुना दें और फिर उसको आप याद करें बिना देखे। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कहीं पर भी आपका जो माइंड है वो सेट हो जाएगा कि इस सूत्र को कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस ले लें। Okay. ओके, ऐसे हमने वैसे क्वेश्चंस तो कर लिए पर फिर भी कर लेते हैं। 2 3 7 5 9 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3। 7, 5, अभी मैं डिफर कर देती हूँ। 2, 3, 7, 5, 9. अब मैं यहाँ पे, और जैसे अभी हमने ये सब करके देख ही लिया है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में कम ज्यादा कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कम ज्यादा और एक से भी ज्यादा कम। जैसे यहाँ पे 6 डिजिट है तो यहाँ पे 3 ही है। Correct. 1 2 3 4. इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर ऑफ डिजिट। It is multiplied by 7 number of digits. Six, 9. कुछ तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, उनमें तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। If we are having the same number of digits, then you can calculate it by orally. अभी जिसने भी क्लास ज्वाइन की हुई है, अगर उसमें से किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकते हैं या ग्रुप पे डाल सकते हैं।
किसी स्टेप में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो? We can discuss it again. 3 केस हैं, तीनों आपको समझ में आ जाने चाहिए. यस रमेश जी, आप बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है? आवाज आपकी नहीं आ पा रही है शायद. आवाज आ रही है? You can write your query in the group. ग्रुप पे आप सेंड कर दो क्या क्वेरी है आपकी. फिफ्थ क्वेश्चन इनकी क्वेरी है. ओके फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स दी है मैंने देखा नहीं है एक्चुअली. दिस वन देखिए जरा. 3 3 और 3 6 और 3 9 डिजिट तो ये वाली हैं, और 3 और 3 6 और 10 डिजिट ये वाली हैं. तो क्या करा जाए इसमें, कोई बता सकता है? 9 डिजिट तो आपकी फर्स्ट में है, फर्स्ट टर्म में है, और 10 डिजिट्स आपकी सेकेंड टर्म में है. तो हम आपको आगे जीरो लगा So देंगे. only 5 minus 6. बस आपको entire यहाँ पे thing. 0 लगा देना है. ओके Hmm. सो द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन शुड बी No. No? Okay. Yeah, okay. 5 3 2 1 5 3 1 2 0 9 यही होगा. बताइए, चलिए कोई भी बताइए एक. अभी क्या आएगा आगे? 4 6 7 1 8 5 4 3 2 6 8 8 9. 1 मिनट 1 मिनट. 1 2 0 9. Then is 4 हाँ यस 4 4 4 6 7 7 8 7 8 4 6 6 8 8 7 7 9 9. 9. 8 9. It should be the answer. रमेश जी, अब आपकी हुई प्रॉब्लम सॉल्व? सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल हैं. जैसे पहले का आंसर कोई बताना चाहेगा? कोई एक? मैम अभी 2 3 7 ओके 5 6 6 2 7 5 5 6 6 5 2 6 4 1. 2 4 1. अभी मैं लिख दे रही हूँ, आप देख लीजिए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना चाहेगा? 1 5 2 6 यस 5 6 3 2 8. बाकी लोग चेक करते रहिए क्या ये सही है आंसर, और मुझे बता देना बाद में. 7 0. कौन सा थर्ड बताइए? थर्ड 3 5 हम्म 2 1 4 4 हम्म 6 6 4 4 7 8 7 5. 8 5. चलिए फोर्थ वन 1 2 0 5 1 1 9 8 7 9 4 8 8. फिफ्थ का हमने लिख ही दिया है. फोर्थ और सिक्स का तो बहुत इजी है. 6 का कौन बताएगा? 4 5 हम्म 2 2 5 4 7 7. तो ये सारे आंसर्स हुए हमारे. मैम एक बार सेकंड वाला डिस्कस कर दीजिए. ओके सेकंड वाला डिस्कस कर लेते हैं. देखिए इसमें क्या मैम है. इसका आंसर हाँ मैम इसका आंसर आएगा 1
हाँ 519328। ओके, हाँ, यही आएगा। 152 कुछ चेंज है मतलब। चलो क्या है देखते हैं। हमने लिया था 152672 इज मल्टीप्लाइड बाय 999। कैसे करना है? कितनी नंबर मैम ऑफ या डिजिट? तो इसमें हम 152 153 माइनस कर देंगे। हाँ नहीं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट 3 है ना हमारे पास, तो 9 जितनी टर्म्स है उतना तो यहाँ पे सेम रखिए, यानी 672 तो करेक्ट उतना ही रखिए, और बाकी जो टर्म करेक्ट बचती है, ठीक है, उसको आपको एक हाँ आधी गेन करके लेस कर देना है। तो 152 में से लेस कर कर देना है कितना? सॉरी, 152672 यस यस, 152672 672 में से लेस कर 672 देना है 153 लिखना है। 153 करेक्ट मैम। देन यहाँ पे कितना जाएगा? 3 2 वहां 8। पे आ जाएगा 328। ओके, तो ये जो भी आंसर आ रहा है वो बता दीजिए क्या आ रहा है। ओके। मैम पहले वाला एक बार बताएंगे प्लीज। 10 डिजिट्स वाला, पहले वाला। पहले वाले में क्या है? इसका आंसर आ गया। अभी पहले इसको फाइनल कर देते हैं। हाँ 152519 152 519 328। ओके, ये आंसर आ रहा है। तो ऊपर करेक्शन था, यस ये ऊपर करेक्शन था, ये वाला रॉन्ग है, नीचे वाला सही है। ठीक है ओके, फर्स्ट वन किया जाए। 23759। First one was 23759 is multiplied by 9999, 4 times 4 times of 9। ओके, तो अभी क्या करना है? 4 times of 9 तो इसके इक्विवेलेंट ले लीजिए, और ये जो 2 है 3 23759 minus 3, minus 3 okay, and what it should be? 6 762 6 6 2 इतने, ये बाकी टर्म को तो 9 में से लेस करना है, 624 लास्ट वाले को। हाँ हाँ 62441 यस 6241। तो ये कितना आ गया? 2375। 756 हाँ 241। ये आंसर हो जाएगा। क्या यही था आंसर ऊपर? यस मैम। तो ये हमारा थर्ड केस है, जो भी हमने थर्ड मेथड के नाम से पढ़ा है, ये वो वाला केस है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो 9 की हैं वो कम है फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट टर्म से। तो हमें क्या करना होता है? एक आधी केन पूर्वेन का प्रयोग करते हुए फर्स्ट टर्म का हम लेस कर देते हैं, और बाकी टर्म में निखिलम नवता चरमम दशता लगाकर इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, जैसे ये जो टर्म छूट गया उसमें +1 करके उसको माइनस कर देंगे फिर। हाँ, जो छोड़ा है जैसे ऊपर वो छोड़ा है। 153 बना दिया था उसको। हाँ, अच्छा ठीक ठीक। उसका एक आधी केन कर देंगे। एक आधी केन का मतलब उसमें एक ज्यादा बढ़ाकर लेस कर देना है पूरी टर्म में से। ओके मैम ओके। ठीक है, और ऐसा हमें ये देखना है कि जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स 9 की हैं उसके इक्विवेलेंट लेकर छोड़ना है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 672 ही लिया हमने ऊपर वाली टर्म में, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 672 ही लिया। तो ऐसा ही क्यों किया हमने? 3 9 है 3 9 क्योंकि 3 9 से मल्टीप्लाई हो रही, तो हमने 3 ही डिजिट यहाँ पर लेनी है। यहाँ पे अगर हमारी 4 9 से मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें 4 डिजिट लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको दे दूं, 152 31 इज मल्टीप्लाइड बाय 99, तो क्या करेंगे? only 2 digits will have to take ओनली 31 2 डिजिट मस्ट बी टेकन लास्ट। तो 31 आपको
निखिलम नप्ता चरमम दश्ता लगाना है और इसका आपको एक आधी केन करके लेस कर देना है। तो 152 31 माइनस 153। इज इट क्लियर नाउ? 150 और बाकी Clear, टर्म में clear. निखिलम, तो निखिलम लगाएंगे तो जो 69 लास्ट, हाँ जो पहली डिजिट्स होती हैं वो तो 9 में से लेस करनी होती है, यानी 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा 6 और 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 ठीक है, इसको आप लेस करके लिख देंगे right जो भी आंसर है। right क्लियर हो गए तीनों केसेस? yes case 3 तो हमने आज कौन कौन से 2 सूत्रों पे काम किया, बोल के कौन बताएगा? एक मैम एक न्यूनेन पूर्वेन और निखिलम नवदा चरम दस्ता। थोड़ा सा और ठीक करो ज्योति, निखिलम नवतः चरमम दशतः, जिसमें हलंत ओके वाला नप्ता ठीक है मैम। चरमम चरमम दशतः, चरमम दशतः का मतलब चरम वाले को 10 में से, दशतः का मतलब 10, और निखिलम, निखिलम का मतलब जो कम है, ओके ठीक है, मैम। उसे 9 में से। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, इंग्लिश From में जो 10 मीनिंग है इसका, ऑल फ्रॉम 9 बाकी सबको 9 में से घटाया है और लास्ट वाले को 10 में से। ठीक है, तो हमने 3 केसेस पढ़े आज, तीनों केसेस को एक बार देख के फिर ओवर करते हैं क्लास। मेथड 1 था हमारा सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द बोथ टर्म्स, तो हमारे पास क्या करना होता है, एक न्यूनेन पूर्वेन लगाना है और निखिलम नप्ता चरमम जश्ता लगाना है, चाहे इसमें कितनी ही डिजिट्स आ जाए आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस करे, जैसे हमने 2 डिजिट का लिया, फिर 3 डिजिट का लिया, फिर 4 डिजिट का बढ़ाया, 5 6 7 कितनी भी बढ़ा सकते हैं। The process should be same for all the times. Okay. For the next case, अभी हमें हमारे पास अगर सेकेंड केस की हम बात करते हैं तो हमारे पास डिजिट्स जो है वो कम होंगी और 9 की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा 9 है आप उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, 9 को एज इट इज लिख सकते हैं, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि हम उस डिजिट से पहले 0 लगा दें, तो फिर वो इक्वल हो जाती हैं दोनों और फिर पहले वाला केस ही अप्लाई हो जाता है जो हमारा पहला केस था। ठीक है, फिर हमने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अभी इसमें कुछ क्वेरीज आ रही थी कि भाई 4 9 है और 3 डिजिट हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो डिफरेंस इनमें हो सकता है, तो हमने वो भी चेक कर लिया, हाँ ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हमने करके देख लिए इसमें। फिर थर्ड मेथड यानी थर्ड केस जो आता है कि इसमें अगर डिजिट्स हमारी फर्स्ट टर्म में ज्यादा हो जाए और 9 की संख्या कम रह जाए, तो हमें क्या करना है, फिर हमें एकाधी केन पूर्वेन का प्रयोग करते हुए निखिलम नवता चरमम दश्ता का प्रयोग करना है और दोनों को साथ साथ चलाना है, पैरेलल चलाना है, और जितनी भी टर्म्स है नंबर ऑफ 9 के इक्वल आपको ये टर्म्स काउंट करनी होती है, बाकी टर्म में आपको एकाधी केन लगाकर लेस करना होता है। तो जैसे हमने देखा 6543 वाला एग्जाम्पल था, उसमें हमने क्या किया था, 99 की मल्टीप्लाई कराई तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 ले लिया, हम 43 को सेम रखना है और बाकी टर्म्स में हमें एक आधी केन लगा देना है। 65 प्लस 1 कर दिया तो 66 हो गया, उसको लेस कर देना है पूरी की पूरी टर्म में से और बाकी हमें एज इट इज सॉल्व कर देना है निखिलम नक्ता लगा। तो बस हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को आज अप्लाई करके देखा, इन पर अप्लाई करके देखा है इन सूत्रास को। अभी भी किसी की कोई क्वेरी हो तो आप बताइए। all clear ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ मैम क्लियर ठीक है, तो मैं आज आपको सेंड करती हूँ एक तो सूत्रास वाला पीडीएफ, वो आपको सेंड कर देती हूँ, सिलेबस शेयर कर देती हूँ, और सिलेबस के अंदर ही कुछ बुक्स के नाम है वो आप कहाँ से ले सकते हैं हम वो भी शेयर कर देंगे एक नंबर। ये दिल्ली में एक न्यास का ऑफिस है, वहां पर आप बात कर लेंगे तो आपको इन बुक्स के वहां से आपको मिल जाएगा, वो कोरियर भी कर देंगे आपके पास। और इंग्लिश और हिंदी वर्जन में दिक्कत आ सकती है, मैंने बताया एक ही बुक है जो इंग्लिश में है,
तो वो आप देखकर मंगाएं कि हिंदी और इंग्लिश की कौन सी बुक आपको चाहिए। ये किताबें आपको यहाँ सीसीएस की लाइब्रेरी में रश्मि मैम अवेलेबल होंगी, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। हमने कुछ कॉपीज वहां पर भी मंगाई हुई हैं, क्योंकि दिल्ली से हर कोई पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी लाना, तो यहाँ पर भी कुछ कॉपीज मंगा रखी है, वहां से भी आप ले सकते हैं। बाकी कोई अपना अभी 5-7 मिनट है, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे कि भाई क्यों यहाँ पे एडमिशन लिया है आपने, फिर भी कुछ और कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। अभी हम क्या करेंगे कि कुछ जो मैंने बताया, कुछ नाम बताए हैं, जैसे श्री राम चौथाई वाले सर हैं, या अनिल ठाकुर सर हैं एक, वो भी ज्वाइन करेंगे अभी जल्दी ही, हम उनकी भी क्लास रखेंगे। और एक भाटिया सर हैं। तो ऐसे करके कुछ हमारे जो स्पेशल एक्सपर्ट हैं वैदिक मैथमेटिक्स के, वो आपके साथ में आपको लेक्चर देंगे, और आपके साथ में जो भी क्वेरीज होंगी आपकी उनको सॉल्व करेंगे, वो बताएंगे आपको। और बीच बीच में ना हम कुछ लेक्चर्स, स्पेशल लेक्चर्स रखते हैं, उनमें आपकी प्रेजेंस जरूरी होगी, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जब कुछ स्पेशल लेक्चर्स होंगे, जैसे लेक्चर सीरीज हम हमेशा से चलाते रहे हैं, वो लेक्चर सीरीज का मतलब होता है कि ये तो हुआ एक सिलेबस वाला पार्ट कि आप सिलेबस कर रहे हैं, और लेक्चर सीरीज का मतलब होता है कि कुछ इसी से रिलेटेड लेकिन समथिंग डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, या नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो चल रहा है उसमें ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें उसके डिस्कशन के लिए भी हम यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल करते रहते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चीजें चलती हैं। ऑफलाइन के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सीसीएस में जो मैथमेटिक्स में है, प्रोफेसर शिवराज सिंह, उनके अंडर में ये सारा कोर्स चल रहा है, उन्हीं की गाइडेंस में ये कोर्स चल रहा है। तो वहां पर भी आप उनसे जाकर भी मिल सकते हैं। कभी कभी सैटरडे में मैं भी अवेलेबल होंगी वहाँ पे, ऑफलाइन क्लास रखेंगे तो मैं तो सैटरडे में ही अवेलेबल हो पाऊंगी। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन सरदार वल्लभ भाई यूनिवर्सिटी मेरठ, तो टाइम इतना नहीं होता है, सैटरडे में कभी कभी ऑफ होता है, तो तभी वहाँ पे पॉसिबल होता है जाना। मेरठ वाले तो अभी आपने बताया, मुझे लगता है काफी है यहाँ पे, 5-7 तो है ही। Ma'am, you have done PhD in the same topic, Vedic maths. नो, मेरी ऑपरेशन रिसर्च में रही है। Okay, ma'am. ये तो वही है कि इंटरेस्ट की वजह से मैं इसमें आई हूँ फिलहाल। चलिए तो क्लास ओवर करें फिर। ओके मैम। ओके, चलिए तो क्लास ओवर करते हैं, फिर रखते हैं नेक्स्ट क्लास जल्दी ही, इवनिंग में होंगी। अच्छा, मेरी क्लासेस अगर 7 PM से हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को? नो मैम। If you let us know before, we have no problem, ma'am. But it has to be told before. Actually, only 7 PM in all working days. Only that time should be preferable to me. That's why I'm asking. Or चलिए like ठीक है, we वो मैं do आपको have. बताऊंगी। Yes. Okay, ma'am. Because we have some engagements also, evening generally, Okay. so that becomes a. If पहले you दिन tell us आपको before, बता then दें, we'll not. कोशिश करेंगे पहले दिन आपको बता दें कि कल क्लास है। Correct. हाँ. वैसे ये Wednesday 7 PM I am not available. This Okay. Wednesday. Okay, sir. Okay, thank you for all. थैंक यू मैम, क्लास बहुत अच्छी लगी मैम। ओके, थैंक यू। टीचर के लिए तो ये सबसे अच्छा कमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी कमेंट नहीं। Yes, ma'am. Nice lecture. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलिए लीव करते हैं। Thank you.